Student myself Preeti Kohli will be start theme 11 rebels and the Raj Vidroh or Shashan. The revolt of 1857 and its representation. 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और उसका रिप्रेजेंटेशन ये हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे. लेट इन द आफ्टरनून ऑफ 10th May 1857 द सिपाही इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटिनी. 10 मई 1857 की दोपहर को कैंटोनमेंट के सिपाही मेरठ में जो गदर हुआ था उन मेरठ में उन लोगों ने गदर कर दिया था या यहाँ पर उन्होंने विद्रोह कर दिया था. इट बिगेन इन द लाइन्स ऑफ द नेटिव इन्फेंट्री spread very swiftly to the cavalry and stormed to the city. और ये जो विद्रोह हुआ था ये बहुत तेज़ी से फैला चारों तरफ. आसपास के गांव में या आसपास के शहरों में किस तरह से वीरता के साथ इन लोगों ने यहाँ पर ये विद्रोह किया ये सारे में फैल गया. द सिपाही कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म where the arm and ammunition were kept and proceeded to attack white people. और किस तरह से यहाँ जितने भी ऑर्डिनरी पीपल थे टाउन के वो चारों तरफ गांव के जितने सिपाही थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया और इन सिपाहियों ने यहाँ पर सारा अम्यूनिशन लेकर गोला बारूद लेकर यहाँ के वाइट पीपल के ऊपर अटैक कर दिया. एंड द रैनशेक एंड बर्न देयर बंगलो एंड प्रॉपर्टी और उनकी प्रॉपर्टी और बंगला का नुकसान करते खोजबीन करते हुए वहाँ पर उन सब की उनकी जितनी बिल्डिंग्स थी उन सबको नष्ट कर दिया. गवर्नमेंट बिल्डिंग द रिकॉर्ड ऑफिस जेल कोर्ट पोस्ट ऑफिस ट्रेजरी एक्सेट्रा वर डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया और नष्ट कर दिया. द टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली वॉज कट और दिल्ली की टेलीग्राफ लाइन को कट कर दिया गया. एज डार्कनेस डिसेंडेड अ ग्रुप ऑफ सिपाही रोड ऑफ टूवर्ड्स दिल्ली और इस तरह से चारों तरफ अंधकार फैल गया और एक सिपाहियों का ग्रुप दिल्ली की तरफ बढ़ा. The Sipahi arrived at the gate of the Red Fort early in the morning on 11th May. It was a month of Ramzan, the Muslim holy month of prayer and fasting. सिपाही इंडिया गेट पर पहुँचे सुबह ही मॉर्निंग में पहुँच गए 11 मई को और वहाँ पर जाकर ये रमज़ान का मंथ था. मुस्लिम के लिए पवित्र और प्रेयर का मंथ होता है व्रत का उपवास का मंथ होता है. द ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह had just finished his prayer and meal before the sun rose and the fast began. He heard the commotion at the gates. The Sipahi who had gathered under the window told him, "We have come from Meerut after killing all the Englishmen there because they asked us to bite bullets that were coated with the fat of cows and pigs with our teeth." यहाँ पर जो बहादुर शाह जफर ने जैसे ही अपना प्रेयर ख़त्म की और सूर्य निकलने से पहले जैसे उसने अपना फास्ट ख़त्म किया और दिन भर फास्ट रखते थे वहाँ पर उन्होंने आकर गेटवे ऑफ इंडिया पर आकर सारे सिपाही वहाँ पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा कि हमने मेरठ में उन सभी इंग्लिश मैन को मार दिया है जो हमें ये कह रहे थे कि बुलेट की या बंदूक की को मुंह से काटो जो कि काव और पिग दोनों की इसमें फैट लगी हुई थी चर्बी लिखी हुई थी. दिस हैज़ करप्टेड द फेथ ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम अलाइक. इस तरह से ये हिंदू और मुस्लिम के दोनों के विश्वास पर करप्ट था या दोनों के लिए करप्ट था. अनदर ग्रुप ऑफ सिपाही आल्सो एंटर्ड दिल्ली. दूसरा ग्रुप भी दिल्ली में एंटर हुआ और उन्होंने जितने भी साधारण लोग थे उनको ज्वाइन कर लिया. यूरोपियन के बहुत सारे लोग मारे गए. रिच लोग दिल्ली पर अटैक कर दिया और उन्हें लूटा. इट वॉज क्लियर दैट दिल्ली हैड गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल. अब ये क्लियर हो चुका था कि दिल्ली जो है ब्रिटिश कंट्रोल के हाथों से निकल गई है. सम सिपाही रोड इनटू द रेड फोर्ट
कुछ लोग सिपाही रेड फोर्ट की तरफ भागे विदाउट ऑब्जर्विंग द एलेबोरेट कोड इन एटिक्विट एक्सेप्ट ऑफ देम। बिना कोई उनको उनके बारे में नहीं पता लगा सकता था। इस तरह से डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। एम्परर ने उन्हें आशीर्वाद दिया सराउंडिंग बाय द सिपाही। बहादुर शाह नो अदर ऑप्शन हैड टू कंप्लाई। बहादुर शाह के पास कोई उन्हें जवाब देने के लिए न, कोई भी उनके पास उत्तर नहीं था। द रिवॉल्ट हैज़ दस रिक्वायर्ड a king of legitimate legitimacy because it could now be carried on in the name of the Mughal emperor। ये जो रेड युद्ध हुआ स्टार्ट हो गया था, ये रिवॉल्ट जो यहाँ की जो लेजिटिमेसी पॉलिसी थी हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई की, वो सब जो पॉलिसी थी वो यहाँ पर ख़त्म करने के लिए मुग़ल एम्परर के नाम पर ही इसको लिया जा रहा था। एक रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था उस पॉलिसी के अंदर। द पैटर्न ऑफ द रिबलन। Now we take this topic first. If one were to place the dates of these mutinies in chronological order, अगर हम देखते हैं इस प्लेस को जो कि ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था एक क्रॉनिकल ऑर्डर में, तो हम ये पाएंगे कि ये जो न्यूज़ है गदर की बहुत तेज़ी से जगह जगह पहुंच गई थी और इसको सीक्वेंस में इन घटनाओं को लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। हाउ द म्यूटिनी बिगेन। द सिपाही बिगेन देयर ऑक्शन विद अ सिंगल। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारे ऐसे प्लेस थे जहाँ पर इसको फायरिंग की गई और इवनिंग में गन ऑन द साउंडिंग द ऑफ द बंगल, और रात में उसको साउंडिंग की जाती है बंगल की तरह। और दे फर्स्ट सीज द बेल ऑफ आर्म ऑफ एंड प्लंडर्ड द ट्रेजरी। इस तरह से उन्होंने सारे वहाँ पर अपने खजाने को उनको खाली कर दिया। दे देन अटैक, और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी सबके ऊपर अटैक कर दिया, जेल बर्निंग कर दी और सारे रिकॉर्ड जला दिए। एवरीबॉडी कनेक्टेड विद द वाइट मैन में के बिकेम ए टारगेट। हर एक व्यक्ति ने वाइट मैन को अपना टारगेट बनाया हुआ था। प्रोक्लेमेशन विद द वाइट मैन बिकेम टारगेट। प्रोक्लेमेशन इन हिंदी, उर्दू, पर्शियन वर पुट अप इन द cities calling upon the population, both Hindu and Muslims, to unite, rise and examination of fragments when ordinary people began joining the revolt। जब ordinary people ने इस revolt को ज्वाइन किया तो यह उनका टारगेट था यहाँ पर विस्तृत रूप से अटैक करना। उन्होंने जितने भी मेजर टाउन थे जैसे लखनऊ, कानपुर, बरेली, मनी लैंडर्स एंड द रिच ऑल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ रेबल रेथ। उन्होंने यहाँ पर इन सभी शहरों में विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। पीसेंट्स नॉट ओनली शो देम द बस ऑपरेशन, पीसेंट्स ने उन्हें ऑपरेशन या विरोधियों के रूप में नहीं देखा, बस उन्होंने ब्रिटिश के विद्रोही के रूप में, उनके दोषियों के रूप में उनको देखा। इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेस वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। उनकी बहुत सारी जगह पर उनके हाउसेस को नष्ट किया गया, लूटा गया। द म्यूटिनी बिकेम आ रेबलन। इस तरह से एक गदर बताई विद्रोह जो था एक बहुत बड़ा विद्रोह बन गया। और देयर वॉज अ जनरल डिफेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ अथॉरिटी एंड हायरेसी। यहाँ पर जितने भी जनरल थे या जितने भी वो अथॉरिटीज़ थे या उनके उत्तराधिकारी थे सबको ख़त्म करने की कोशिश की गई।